ये जो सवाल है, यहाँ शशि शेखर जी बैठे हुए हैं और ये उनके हवाले से सवाल है और वो ये पूछ रहे हैं कि पहाड़ के समग्र विकास की कोई आपके पास योजना है क्या? दूसरी बात, आपने कोई नए हिल स्टेशन क्यों नहीं बनाए? यानी नैनीताल बना 1840 में, अंग्रेज़ों ने बनाया, मसूरी बना 1822 में, वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया। आप इसमें क्यों नहीं पहल करते? नहीं, हम लोग नए हिल स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं और 2 हिल स्टेशन, एक गढ़वाल मंडल में, एक कुमाऊं मंडल में, 2 नए हिल स्टेशन बनाने का हमने अभी प्रस्ताव किया है। उस पर हमारा काम चल रहा है और जल्दी ही वो हिल स्टेशन हमारे उसमें आएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो हरिद्वार और ऋषिकेश है, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हम काम कर रहे हैं और कुछ नए स्थान भी बना रहे हैं। जैसे अभी कल हमने यहाँ कालसी के पास माँ यमुना जी का यमुना घाट हरिपुर धाम बनाने का भी हमने संकल्प लिया, कल हमने उसका शिलान्यास किया है। और इसी प्रकार से माँ पूर्णागिरी का जो स्थान है, जहाँ पर एक वर्ष में 45 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं, उसका भी मास्टर प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। 4 धामों का तेज़ी से विकास हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण नवनिर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो गया है, इसके साथ साथ केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। इसी 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिरमाला मिशन भी हम लेकर आए हैं और मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत भी कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिरों को एक सर्किट से जोड़ने का हमने अभियान लिया है। एक सर्किट से जोड़कर वहाँ भी यात्रा प्रारंभ होगी। आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारे यहाँ सड़क मार्ग से ही पूरी हुआ करेगी। तो इस पर सभी पर काम चल रहा है तेजी से। ये जो आप हिल स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरह की जगह आप चुनाव कर रहे हैं? क्योंकि जो हिल स्टेशन बने हुए, खासतौर पर नैनीताल और मसूरी का मैं इतिहास पढ़ रहा था, जिस तरह की चिट्ठियां लिखी गई, लेख लिखे गए, किस तरह जब ये बसा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप किस तरह का क्या क्या देख रहे हैं आप उसमें? नहीं, जहाँ पर देखिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्थान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वहाँ पर विकास की संभावनाएं होनी चाहिए, थोड़ी जगह अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे स्थान हमने 2-3 जगह पर ढूंढे हैं, अलग अलग जगह पर, तो उनका हम चयन कर रहे हैं जल्दी। कब तक बता देंगे आप ये? नहीं, जल्दी कर देंगे, चल रहा है, काम चल रहा है। जी हाँ। रोहित सावल हैं एबीपी न्यूज़ से और वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गैरसैंण है वो कब राजधानी बनेगी, नहीं बनेगी, लटकी रहेगी, क्या होगा उसका? छोटा राज्य है, आपकी कमाई भी, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर 2-2 राजधानियों का क्या औचित्य है? नहीं, गैरसैंण देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी सरकार ने बना दी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप वहाँ पर सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ काम होता है, हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र भी वहाँ प्रारंभ होता है। वहाँ हर साल ग्रीष्मकालीन सत्र में हमारा सत्र लगता है वहाँ पर, और जो अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं उनको भी हम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। पर इसमें क्या आप पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं? समस्या क्या है, क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जितना काम है अभी वहाँ पर हो रहा है। क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपको रोकता है? नहीं, नया स्थान है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़कर, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।